राजस्थान में चुनाव की तैयारियां अपने शबाब पर हैं। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया। गहलोत ने कहा कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में वो जातीय जनगणना कराएंगे। अब गहलोत के बयान के बाद सियासत गर्म है। बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े आने के बाद जाति वाली जो सियासत शुरू हुई उसका असर अब चुनावी राज्यों पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अब हिस्सेदारी और भागीदारी वाले मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। अब इसी सियासत को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्य में जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है और सरकार ने बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाए। बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत का यह ऐलान राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी इस ऐलान पर सवाल उठा रही है और इसे सिर्फ अशोक गहलोत का चुनावी एजेंडा बता रही है। जातिगत नाम पर टकराव भी नहीं होना चाहिए, भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, यही तो संविधान है हमारा। लेकिन यदि हमारी जनगणना होती है तो उसमें जाति भी लिखी जाती है और जाति और गांव का नाम सब लिखते हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की है। यदि जनगणना हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? आचार संहिता से 3 दिन पहले अचानक एक शगुफा छोड़ना। शासन में थे गहलोत साहब, दर्जनों कबीना की बैठकें हुई। जातिगत जनगणना का अगर इतनी आवश्यकता थी तो पहले क्यों नहीं निर्णय लिया? दलील कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो साफ है कि कांग्रेस विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए जाति जनगणना वाले मुद्दे को सियासी हथियार बनाने की कोशिश में लगी है। यही वजह है कि हर चुनावी रैली में इसका जिक्र कर रही है। हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। ओबीसी बड़ा वोट बैंक है जो चुनावी जीत हार में अहम भूमिका अदा करता है। यही वजह है कि बीजेपी के कुछ सहयोगी भी जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं। विकास वाली राजनीति के लिए इसे जरूरी बता रहे हैं। कैसी जनगणना? संविधान वाला बेईमान वाला जनगणना नहीं। संविधान में अनुसूचित जाति की सूची है, अनुसूचित जनजाति की है, पिछड़ा है और सामान्य है। लेकिन ऐसी जनगणना नहीं होनी चाहिए जो अनुसूचित जाति में हो, पिछड़ा। अनुसूचित मतलब होता है कि वो नीचे दलदल है, डिप्रेस्ड है बहुत। आज के दिन में कानून बनाया गया कि उनके साथ भेदभाव न हो, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान सुरक्षित रहे। उसका नाम है गिनती कराओ और कितने लोग हैं उन्हें सुरक्षा दो आरक्षण की। राजस्थान में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। उससे ठीक पहले अशोक गहलोत के ऐलान से सूबे की सियासत में नया सियासी घमासान छिड़ गया है। पिछड़ों में जो आते हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, कश्यप, सैनी, लोहार, कुमार, सुमार, तमाम जातियां, उनकी जो प्रमुख सबने इकट्ठे होकर के, सचिन पायलट एक बहुत फेमस फिगर है, कांग्रेस ने उसे धोखा दिया है, गहलोत ने धोखा दिया है, उसके चेहरे पे चुनाव लड़ा, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो राजस्थान की तो जनगणना की, पिछड़ों की बात ही छोड़ो। साफ तौर पे कहता हूं कि ये जो उफान आ गया जातिगत सर्वेक्षण का, हर जाति विकास के ताल्लुक से अपना आंकड़ा देखना चाहती है। इन आंकड़ों को डिनाई करने वाले एक्सपोज हो रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं, एक बैलेट बॉक्स रख दीजिए और बीजेपी के सांसदों को कहिए कि बिना नाम लिखे जातिगत सर्वेक्षण पे हां या ना, जातिगत जनगणना पे हां या ना डालें। आश्चर्यचकित हो जाएंगे मोदी जी और अमित शाह जी। उनके अंदर के भी लोग जो इन समुदायों से आते हैं वो ये जनगणना चाहते हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, वोटरों को साधने की हर कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में जाति जनगणना वाला दांव गहलोत की तरफ से चला गया है, जिस पर चुनाव से पहले नया रण छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।